रेशम से इतना अधिक पतला कपड़ा बनाया जा सकता है कि इसका एक थान एक छोटी सी अंगूठी में से निकाला जा सकता है। क्या तुम जानते हो कि रेशम किस प्रकार बनाया जाता है? तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि रेशम के धागे को एक छोटा सा कीड़ा तैयार करता है, जिसे रेशम का कीड़ा यानी कि सिल्क वॉर्म कहते हैं। यह कीड़ा अपने रहने के लिए अपने ही शरीर पर गोले के आकार का घर बनाना शुरू करता है। जब गोला बड़ा हो जाता है तो इससे रेशम प्राप्त करने के लिए उसे गर्म पानी में डाल दिया जाता है, जिससे कीड़ा मर जाता है और उससे के जो गोले से रेशम बनाया जाता है, यदि इस कीड़े को और भी बढ़ने दिया जाए तो यही कीड़ा तितली के रूप में बदल जाता है। लगभग 4000 साल पहले रेशम बनाने की कला चीन के लोगों को पता थी। इसके विषय में एक दिलचस्प कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि चीन की रानी सी लिंग शी ने एक बार गलती से रेशम के कीड़े को हाथ धोने वाले बर्तन में डाल दिया। अगले दिन उसने देखा कि बर्तन में से रेशम के रेशे निकल रहे हैं। इससे प्रभावित होकर उसने रेशम के कीड़ों को पालना आरंभ कर दिया और उनके द्वारा तैयार रेशम को बुनाई के काम में लाना शुरू कर दिया। कई साल तक चीन के लोगों ने रेशम के कीड़ों का रहस्य छुपाए रखा। दुनिया भर के व्यापारियों को रेशम खरीदने के लिए चीन जाना पड़ता था। रेशम के कीड़ों का रहस्य सबसे पहले 3री शताब्दी में जापानी लोगों को पता लगा। 550 ईस्वी के आसपास बाइजेंटियम के राजा जस्टिनियन ने अपने 2 जासूसों को चीन भेजा। ये जासूस लौटते समय एक बांस की नली में रेशम के कीड़ों के अंडे छिपा कर ले आए। इसके बाद रेशम के कीड़े पालने और उनसे रेशम प्राप्त करने की कला सारे संसार में धीरे धीरे फैल गई। आज चीन, जापान, भारत, फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे देशों में रेशम के कीड़े पाले जाते हैं और उनसे रेशम प्राप्त किया जाता है। गर्मी की शुरुआत में मादा शहतूत के पत्तों पर 500 के लगभग अंडे देती है, जो पत्तियों से चिपक जाते हैं। 10 दिन के अंदर इन अंडों से लार्वा निकल जाता है। इनकी सावधानी से जांच की जाती है और रोगी कीड़ों को अलग करके नष्ट कर दिया जाता है। स्वस्थ कीड़ों को शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है। इनके मुंह के एक छोटे से छिद्र द्वारा एक रस निकलता है, जिससे रेशम का धागा बनता है। 25 दिन के अंदर अंदर ये कीड़े रेशम का गोला दे देते हैं। इनके वजन का 5वां हिस्सा रेशम होता है। इन कीड़ों को गर्म पानी में डालकर मार दिया जाता है और गोले से रेशम काट लिया जाता है। एक गोले में रेशम का एक लंबा धागा होता है, जिसकी लंबाई 500 से 1300 मीटर तक होती है। आज सारे संसार में खूबसूरती और बारीकी के लिए इटली का रेशम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो पता लगा दोस्तों, रेशम कैसे बनाया जाता है। इसी तरह से और जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएगा। थैंक यू।